हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वर्णिका किताब का। ऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं 5 चैप्टर में, वो सारे चैप्टर को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ अगर 15 से 20 मिनट आप टाइम दे देते हैं तो पूरा किताब को हम 15 से 20 मिनट का जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछे गए हैं या तो आने वाले हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हम लोग देखिए डिस्कशन करने जा रहे हैं लगभग 1 से लेके लगभग 150 ऑब्जेक्टिव के आसपास डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 150 ऑब्जेक्टिव में ही सारे सवाल आएंगे, उससे कम ही है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। चलिए आज का पहला सवाल। उससे पहले देखिए हम लोग ये कौन सा चैप्टर का है, तो दही वाली मंगम्मा का है। ये किनके द्वारा लिखा गया तो आपको पता है, श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत सी प्यारा सा कहानी है। तो आइए देखिए, सबसे पहला सवाल पे हम बात करेंगे कि पहला सवाल क्या है। लिख रहा है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो आपको पता है कि यह जो है दही वाली मंगम्मा का ही अनुवाद किया है। इसको लिखा श्रीनिवास ने और इसको अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण ने किया है। और 21 भाषा में लिखा गया था, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर सवाल पे। लिख रहा है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका पाठ का लेखक श्रीनिवास। थर्ड, रंगप्पा था क्या था, तो रंगप्पा एक जुआरी था। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे हो गया 4 पे, मंगम्मा को किससे विवाद था। तो मंगम्मा को अपने बहू नजम्मा से विवाद था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 5 नंबर। लिख रहा अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में है। कहाँ है, रास्ते में। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 6 नंबर, क्यों रे राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो हुआ क्या था ना कि मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रहा था। तो उस समय जो है मंगम्मा डांट रही थी कि क्यों उस बच्चे को पीट रहे हो। नेक्स्ट 7, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो यह जो थी बहू थी। 7 का सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 8 नंबर पे। लिख रहा मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो ये जो है अवलूर के पास किसी गांव की थी। अवलूर एक जगह वहीं किसी गांव की थी। 9 नंबर, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो देखिए सास ने बहू से समझौता मजबूरी में कर लिया, क्योंकि पैसा जो कमा रही थी मंगम्मा वो उसको मिल नहीं रहा था। तो आपको जानते ही हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही बात हुआ है। 10, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। अभी बताए थे कि यह एक कन्नड़ भाषा की कहानी है जो श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया और बी नारायण ने इसको हिंदी में लाया। 11, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट 12, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। तो इन्होंने नजम्मा ने बोली। ये बात किसने बोली है, नजम्मा। नेक्स्ट हम 13 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो इनके बहू का नाम है नजम्मा। 14, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो ये बात मंगम्मा ने बोली है। क्यों, क्योंकि मंगम्मा का जो पति था उसका चक्कर किसी और महिला के साथ था। 15 नंबर, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो रास्ते में अमराई का कुआं है, राइट आंसर ए होगा। 17 नंबर पे हम लोग, ये 16 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग। लेकिन अब मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो नजम्मा के साथ था, अपनी बहू के साथ। मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा एक दही बेचती थी। नेक्स्ट, दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक किस कहानी से संभार ली गई है। तो एक कन्नड़ कहानियाँ से लाया गया। नेक्स्ट 19,
लिख रहा है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाले निम्न में से कौन है? तो मंगम्मा है, राइट आंसर है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की, राइट आंसर डी। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी मंगम्मा। नेक्स्ट हम 22 नंबर पे चल रहे हैं। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 23, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मंगम्मा का, राइट आंसर ए होगा। देखिए अब ये जो है हम सेकेंड चैप्टर पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक सेकेंड चैप्टर को भी देखेंगे। तो देखिए अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर पे आ गए, जिसका नाम है ढहते विश्वास। किसके द्वारा लिखा गया? तो सातकोड़ी होता के द्वारा लिखा गया। यह एक उड़िया कहानी है। इसको हिंदी में किसने लाया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। हम लोग लिख रहा है पहला क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो अनुदित मतलब क्या है? अनुवाद किया गया। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा इसे अनुवाद किया गया। लक्ष्मी खाली स्थान कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी का कहानी जो है पात्र कौन कहानी का है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में पूरा लक्ष्मी के ही बारे में ज़्यादा लिखा गया है। नेक्स्ट हम 4 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। ये 4 नंबर क्या है मेरे दोस्त? देखिए 4 नंबर में क्या है मेरे दोस्त? लिख रहा है बाढ़ की समस्या खाली स्थान के केंद्र में है। तो ये ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। नेक्स्ट हम देखिए अगला बात करने जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर 6 नहीं, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो इसकी प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में करता था, राइट आंसर डी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी, राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अब जो है 8 नंबर पे हम लोग। देखिए 8 में क्या लिख रहा है? 8 में लिख रहा है लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है, राइट आंसर बी। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ये उड़ीसा को दिखाया गया। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि स्कूल कहाँ है? तो ये टीले के नीचे था। नेक्स्ट लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? अच्युत नाम है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं 12। लिख रहा है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में करता था। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ये सातकोड़ी होता, राइट आंसर ए होगा 13 का। बहुत ही प्यारा सा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 14 नंबर सवाल। क्या लिख रहा है? लिख रहा है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। चंद्रा भी था, गुणनिधि भी था, अच्युत भी था, शंकरा था, मकरा था, यानी इनमें से सभी, राइट आंसर डी। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? संपादक मतलब उसको लिखने वाला, तो ये संपादक है सातकोड़ी होता। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो ये किया था गुणनिधि ने, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं, वो है 17 नंबर। लिख रहा है तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये जो है ढहते विश्वास की, राइट आंसर डी होगा। 18 बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे, 18 का ए आंसर होगा। 19 लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? तो ये गई थी आपको जो है ना, कहाँ गई थी ये? तो ये गई थी गुहाल में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो 20 नंबर। लिख रहा है घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो ये लक्ष्मी है, राइट आंसर बी होगा। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ है? तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी करवाई थी, राइट आंसर डी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 23।
लिख रहा है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो ये उड़िया भाषा का, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो ये लक्ष्मी का टूट गया था, राइट आंसर डी। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो ये बनवाया था महाराजा आयाती केसरी ने। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 26 नंबर। लिख रहा है ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, सात कोड़ी होता। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो ये है दलई बांध। कौन सा, दलई बांध। नेक्स्ट, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, लक्ष्मी को, राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट हम 29 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, तो बाढ़ की समस्या का, राइट आंसर सी होगा। तीसरा, ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है, तो ये आया है दलई बांध का, राइट आंसर ए। तो इस तरह से अभी हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब देखिए थर्ड चैप्टर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है माँ। क्या नाम है, माँ। ये माँ जो है बहुत ही प्यार। तो देखिए अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, जिसका कहानी का नाम है माँ, और ईश्वर पिटलेकर के द्वारा लिखा गया है, और यह एक गुजराती कहानी है। देखिए लिख रहा है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी, तो 3 थी, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। सेकंड, माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया, तो ईश्वर पिटलेकर के द्वारा लिखा गया। मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो टोटल 4, 2 बेटा 2 बेटी थी, राइट आंसर सी। जन्म से ही पागल है, कौन है भाई, तो मंगू है, जन्म से पागल भी है और गूंगी भी है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 5। लिख रहा मंगू जन्म से क्या है, पागल एवं गूंगी दोनों है। तो देखिए राइट आंसर 5 का जो है ए भी देगा और कभी कभी दोनों देता है, तो राइट आंसर ए इसमें लेकर चल रहे हैं हम लोग। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, अगहन महीना। क्यों भाई, तो एक ज्योतिष ने आकर बोला था कि मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी अगहन महीना। नेक्स्ट, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो मुक्ति मानती थी, छुटकारा नहीं, मुक्ति, कि मुक्ति मिल जाएगा उससे। क्या मिल जाएगा, ये जो है थोड़ा सा ऑप्शन जो है इधर उधर, मुक्ति नहीं, इसको छुटकारा कर दीजिए, राइट आंसर सी कीजिए, मिस हो गया था। 8 नंबर, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी जो है ईश्वर पिटलेकर का। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा, तो ये जो बोला था मेट्रन ने कहा था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 10, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, तो बड़े पुत्र को, राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए हम 11 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला बोलती थी अस्पताल को, राइट आंसर बी। 12, ईश्वर पिटलेकर कहाँ के लोकप्रिय कहानी है, तो ये जो है गुजरात के, राइट आंसर सी होगा 12 का। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया। 13, पागलों के लिए अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो इसे जो है कमरे में बंद करके रखा जाता था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 14 पे। लिख रहा है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो मजिस्ट्रेट का, राइट आंसर बी 14 का। 15, ईश्वर पिटलेकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो गुजराती के, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो माँ को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, राइट आंसर सी होगा 16 का। चलिए 17 पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है रात को रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था, तो यह बात जो है माँ ने कही थी, राइट आंसर डी होगा। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, तो अस्पताल को, राइट आंसर भी होगा 18 का। 19, कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, अगहन, राइट आंसर सी होगा 19 का। चलिए 20, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था,
तो देखिए, बड़े बेटे को बुलाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, तो 20 का राइट आंसर आएगा, ये माँ जी ने लिखा था पत्र, किसको? बड़े पुत्र को। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 21, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये जो है ईश्वर पिटलीकर की है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो कम्मू है, राइट आंसर भी होगा 22 का। कुसुम नहीं जी, कम्मू, कम्मू, कुसुम नहीं, कम्मू। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 23 पे। ठीक है, 23 लिख रहा है, तीन गोरे निष्पाप डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो ये जो प्रकट किया था वो जो है पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ये बात बोला था। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है जन्म से ही पागल है, वो हुआ नहीं, जन्म से ही वैसा पागल है। नेक्स्ट देखिए, हम 4 नंबर एक्सरसाइज पे आ गए हैं और इस कहानी का नाम है नगर। क्या नाम है? नगर। और ये एक्सरसाइज क्या है? 4 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और कहानी है, ये तमिल कहानी है और मदुरई की चर्चा की गई है इसमें, तो पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं इसका पहला क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है मेरे भाई इसमें? देखिए, पहला क्वेश्चन में लिख रहा है कि पापाती को कौन सा रोग था? तो ये एक मेनिंजाइटिस बुखार से पीड़ित थी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया था, हिंदी में इसको कन्वर्ट करके लाया गया। पापाती खाली स्थान कहानी की प्रमुख पात्र है, तो नगर कहानी की है। पापाती की उम्र क्या थी? तो पापाती जो थी 12 वर्ष की थी, राइट आंसर ए। चलिए 5 नंबर पे आ गए हम लोग। लिख रहा है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये जो है सुजाता है, राइट आंसर ए। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता। तो देखिए, एस रंगराजन जो है सुजाता का ही वास्तविक नाम है। 7 नंबर, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? ये बात बोला था बड़े डॉक्टर ने। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 8 नंबर पे। लिख रहा, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935, वो भी कितने मई को? 3 मई को। नेक्स्ट, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ये कार्लवेल्ड की रचना है। किसकी है? कार्लवेल्ड। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ये जो है सुजाता का पूरा नाम है, एस रंगराजन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 11। लिख रहा है कि मदुरै को यूनानी लोगों ने क्या कहा? तो मदुरै को यूनानी लोगों ने मेदोरा कहा है। नेक्स्ट 12, वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो ये गांव के ही डॉक्टर बोला था। कहाँ के डॉक्टर? तो उसके गांव के ही डॉक्टर बोला था। पापाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पे, राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। पापाती पहले दिन पापाती को क्या था? तो बुखार था। पहले दिन से ही पापाती को क्या था? बुखार था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 15। लिख रहा, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिलाने के लिए कहा गया था? तो ये दिलाने के लिए 48 नंबर कमरा बोला गया था उनको। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 16। लिख रहा, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन, राइट आंसर बी। कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वल्ली अमाल, राइट आंसर क्या होगा? डी। वल्ली अमाल नहीं जाना चाहती थी अपनी बेटी को छोड़कर। वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो देखिए, वल्ली अमाल के गांव का नाम जो था मुन्नाडीपट्टी, राइट आंसर ए। 19 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापाती जो है वो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो लिखा हुआ है
वो तुलनात्मक व्याकरण में ही लिखा हुआ है। 21 नंबर, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर कहानी रचित है। राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम 22 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो ये पुकारते थे मदुरा के नाम से। राइट आंसर सी। 23, किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो ये कर दिया था अस्पताल का। राइट आंसर सी। 24, वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? ये जो है नगर की। राइट आंसर बी। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लिया और आज अब हम देखिए लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये लास्ट चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ये 5वां नंबर चैप्टर है और ये जो है राजस्थानी कहानी है। क्या है? राजस्थानी। बहुत ही प्यारा सा कहानी सावरदिया के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये राजस्थानी कहानी को। इसका पहला क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लिख रहा है पहला क्वेश्चन में धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो यह एक राजस्थानी कहानी है और वहीं से ये लाया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सावरदिया खुद इसको क्या किया है? अनुवाद किया है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट 3, सावरदिया खालिस्तान भाषा के सफल कहानीकार है। तो राजस्थानी भाषा के। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 4, 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता है। राइट आंसर बी। 3 बेटे के खाली स्थान, 2 वक्त की रोटी, खाली स्थान, एक माँ, किस कहानी की पंक्ति है? तो यह है धरती कब तक घूमेगी की। 6 नंबर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय किया था? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। ये 50 रुपया देने के उन्होंने बात किया था सब मिलकर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 7 नंबर, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सावरदिया। राइट आंसर डी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो ये जो होने लगा था सीता को। राइट आंसर डी। सीता के कितने लड़के थे? तो आपको पता है कि सीता के 3 लड़के थे। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 10। लिख रहा है किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंहजी वाले दिन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 11 नंबर। लिख रहा है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो ये जो है सामाजिक कहानी। राइट आंसर डी। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया। राइट आंसर ए। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा है? बहुत ही खतरनाक कहानी है ये, बीजू की पत्नी पुष्पा ने कही थी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 14 नंबर, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो ये देखा था सीता ने। राइट आंसर ए। किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो सीता को। राइट आंसर ए 15 का। राइट आंसर क्या होगा 15 का? ए होगा। नेक्स्ट, बीजू की पत्नी का नाम क्या है? तो बीजू की पत्नी का नाम है राधा। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 17 में लिख रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था? तो यह जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? कैलाश होगा। नेक्स्ट 18, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपना काला ओढ़ना देखकर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 19। लिख रहा 19, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो सीता के बड़े लड़के का नाम है कैलाश।
मंझले लड़के का नाम है नारायण और छोटे बेटे का नाम है बीजू। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसे ने तो नहीं ले रखा है, किसने कहा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये बोला था कैलाश ने, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 21। लिख रहा है सीता के पुत्रों के क्या नाम है? तो कैलाश, नारायण एवं बीजू। राधा किसकी पत्नी है? तो राधा जो है कैलाश की पत्नी है, राइट आंसर ए। 22। 23 का धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। सीता, इसमें सीता ही सब कुछ है। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदत्त, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम देखिए, इस तरह से हम लोग क्या किए, पूरे वर्णिका को ख़त्म कर दिए मुश्किल से जो है वो आपको 25 मिनट में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने तैयारी को करते रहिए।